हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? गर्मी बहुत हो रही, थोड़ी गर्मी से बचे सभी। ठीक है, गर्मी में थोड़ा पानी आप लोग ज्यादा पिए, ठीक। देखो बेटा, इधर देखो। आज क्या है, हमने अभी तक क्या द्विघात समीकरण स्टार्ट करी। पिछले 3 दिन से हमारा वही चैप्टर चल रहा। तो बेटा आज हम इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो उसमें बेसिक से क्वेश्चन है जो हमें केवल ये बताने हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बेटा द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? हमें ये जो सवाल दे रखे हैं, इस रूप में अगर कोई सवाल है ax² + bx + c बराबर 0, तो वो द्विघात समीकरण है। और अगर बेटा इस रूप में नहीं आता सोल्व करने के बाद ax² + bx + c बराबर 0, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इधर पहला सवाल है बेटा, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक। अब बेटा ये सवाल हमें सोल्व करके चेक करना है क्या ये इस रूप में है या नहीं है। तो देखो बेटा, ये a है, ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर खोलो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 + 2ab तो 2 × x × 1 बराबर, बेटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2x - 6, तो x² प्लस 2 की गुना x में करेंगे 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 2x, और बेटा प्लस का 1 और इसे भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, और ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 6 बराबर 0। तो देखो बेटा x² प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए, तो क्या बचा? x² 6 और 1 7 बराबर 0। अब बेटा हमें यह बताना क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 0 गुना x + 7 बराबर 0। भाई ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। तो देखो किस रूप में बन गए? ax² प्लस bx + c बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह क्या एक द्विघात समीकरण है। उतारो। इसे आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। देखो अगला सवाल देखना, हमें चेक करना क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बेटा दूसरा जो सवाल है वो क्या है हमारे पास? x² - 2x बराबर -2, और बेटा यह है 3 - x। ठीक, देखो इसको तो ऐसे लिखो, x² माइनस का 2x बराबर, बेटा -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा -6 माइनस प्लस के 2x एक तरफ ले आओ बेटा। तो x², ये -2x पहले से ये इधर आएगा तो प्लस का 6, और बेटा ये इधर आएगा तो माइनस का और बराबर 0। तो बेटा x² -2x तो माइनस का 4x और प्लस का क्या बचा बेटा? 6 बराबर 0। तो देखो ये भी किस रूप में बन गया हमारा? ax, इसे इस रूप में बन सकता है ना, ax² प्लस bx + c बराबर 0, यानी यहाँ एक मान लो तो ax² प्लस bx + c बराबर 0। तो ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है बेटा? पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। ठीक है, तो 2 घात आई तो इसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक, उतारो इसे। तो बेटा देखो पहले 2 सवाल करेंगे, दोनों के दोनों क्या द्विघात समीकरण है। अब के बाद तीसरा सवाल लेते हैं। बेटा तीसरा सवाल है x - 2 और x + 1 = x - 1 और बेटा x + 3। अब इसको देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो पहले, x के x में करेंगे x² और x की 1 में करेंगे प्लस का बेटा x,
माइनस के 2 की गुना करो x में, तो माइनस का 2x, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 बन जा 2 इजिकल टू, जैसे बेटा इधर मल्टीप्लाई करिए अब इधर करो, तो x के x में करोगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x में x की करोगे 3 में तो क्या आएगा प्लस का 3x, माइनस के 1 की करोगे x में तो माइनस का x, और माइनस प्लस माइनस 1 की 3 में करोगे बेटा 3। ठीक, देखो है जी, कहा इधर इधर x के x में गुना करोगे एक्स स्क्वायर, x के 1 में करोगे 1x। अरे करण सिंह तुम कहां ध्यान तुम्हारा गधे, देखो इधर बेटा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी इधर प्लस का है, जब इसे इधर लाएंगे हम तो माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का पहले से ही एक्स स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो बेटा ऐसे ही काट सकते हैं इसको हम। ठीक, अब देखो इधर क्या बचा, x माइनस का 2x माइनस का 2, इसे इधर ले आओ तो सारा आएगा, तो सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का 3x बेटी, जो इधर आएगा प्लस का x, और ये प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो प्लस का x प्लस का x, प्लस के कितने हो जाएंगे 2x, प्लस का 1x प्लस का 1x प्लस के 2x, अब प्लस के 2x और माइनस के 2x कट गए, खत्म, तो क्या बचेगा माइनस का 3x, और बेटा माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो ये इस रूप में नहीं है, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आ रहा x के, तो इसका मतलब ये इस रूप में नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उतारो इसे। अरे ये घबराता बहुत है भाई, इसे कौन मिल रहा आज, तो छुट्टी हुई स्कूल की, नहीं कोई और मिल रहा है, इसे कोई शेर वेर मिल रही है। बेटा देखो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या है बेटा, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इजिकल टू x प्लस 5। तो बेटा सोल्व करते हैं, पहले देखो इसे, x की मल्टीप्लाई 2x में करोगे 2x स्क्वायर, बेटा x की करोगे 1 में तो प्लस का x, 3 की करोगे माइनस का 6x, और 3 की करोगे 1 में माइनस का 3। ठीक, इजिकल टू x के x में करोगे तो x स्क्वायर, और x की 5 में करोगे प्लस के 5x, बेटा सब इधर ले आओ, ये 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1x, तो माइनस का 5x, क्योंकि 6 में से 1 गया 5, ज्यादा माइनस के तो माइनस का साइन आता, माइनस के 3, इसे इधर लाओ तो माइनस का x स्क्वायर बेटा और माइनस का 5x बराबर 0, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 1x स्क्वायर, तो कितना बचेगा बेटा माइनस के या प्लस के, प्लस का 1x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 5x, तो माइनस के 10x, और बेटा माइनस का 3, जो कि क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, उतारो बेटे इसे। देखो बेटा अगला सवाल देखते हैं, देखो अगला सवाल क्या है, अब की बार क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 और बेटा x माइनस 3 इजिकल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, करो देखो इसका सॉल्यूशन, बेटा 2 की गुना 2x की x में करोगे तो 2x स्क्वायर, और बेटा 2x की 3 में करोगे तो माइनस के 6x, माइनस के 1 की करोगे तो x में तो माइनस का 1x, तो बेटा माइनस माइनस प्लस के 3 इजिकल टू इसके साथ x की मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 5x और माइनस का बेटा दिखाई दे रहा है ये, देखो इधर बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 1x, तो माइनस के 7x
प्लस का 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 1, तो माइनस का क्या हो जाएगा, या प्लस का 4x और माइनस का 5। अब सारे इधर ले आओ, देखो तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसे इधर लाओगे साइन चेंज होएगा सबके, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 5 इजिकल टू 0। घटाओ बेटा, देखो 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटाओ तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 4x तो माइनस के 11x प्लस का 5 प्लस का 3 तो प्लस का 8 इजिकल टू 0। ये भी बेटा किस रूप में आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, उतारो। देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 6 इस बार क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2। ठीक है बेटा, अच्छा इसका होल स्क्वायर, तो देखो ये तो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू, बेटा इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2ab तो 2 की गुना x में करेंगे 2x और 2x की 2 में करेंगे तो माइनस का बेटा क्या हो जाएगा 4x। सारा इधर ले आओ, या देखो यहीं पे काट लो, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर पहले से प्लस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये खत्म। प्लस का 3x प्लस 1 इसे इधर ले आओ, माइनस का 4 प्लस के 4x इजिकल टू 0। 4x और 3x कितना आएंगे बेटा 7x, 4 में से कितना गया माइनस का 3 इजिकल टू 0। तो बेटा ये इस रूप में है ही नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब इस रूप में नहीं है तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उतारो। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x प्लस 2 की होल क्यूब इजिकल टू 2x और बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहां हमारा लगेगा a प्लस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला, यानी देखो ये फॉर्मूला याद है तुम्हें, ये देखो a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है बेटा, a क्यूब प्लस प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो बेटा तो लगाओ, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 की क्यूब क्या होगी 8, ठीक, प्लस 3ab यानी 3 2 जा 6x ब्रैकेट में बेटा x प्लस 2, ठीक, इजिकल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x क्यूब विद 2x की मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या आएगा 2x क्यूब, तो बेटा माइनस का ये 2x ये x क्यूब है प्लस 8 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 के x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, जब हम 6x की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस 6 2 या 12x, इसे बेटा इधर ले आओ, माइनस के 2x क्यूब और माइनस का सॉरी ये बेटा माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक, अब देखो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 1x क्यूब, तो बेटा इसमें से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x क्यूब, ठीक, प्लस 6x स्क्वायर कहीं भी नहीं है, ऐसे लिख दो बेटा 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x, तो प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 14x प्लस का 8 और कोई है कहीं अचर पद नहीं है तो प्लस का बेटा 8 बराबर 0। अब देखो ये हमारा इस रूप में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में नहीं है ये हमारा क्योंकि इसमें क्यूब आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ये आप लिखना नीचे, क्योंकि जो समीकरण बन के आई है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उतारो।
अब इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे, 8 थे, 7 करें। अब इसका लास्ट करते हैं। देखो तो बेटा अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 की होल क्यूब। ठीक, तो बेटा देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब देखो बेटा इसे तो ऐसे लिखो, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू, इसे a मानो इसे b मानो, तो a माइनस बी की होल क्यूब खोलो बेटा, a क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 की क्यूब माइनस के 8 माइनस 3ab बेटा, तो माइनस का 3ab यानी 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में क्या है बेटा a माइनस बी यानी x माइनस 2। ठीक, देखो प्लस का एक्स क्यूब इधर है और बराबर के इधर भी क्या प्लस का एक्स क्यूब, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएंगे, तो पहले से भी काट सकते हैं, ये कट का बेटा, तो क्या बचा माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू माइनस का 8 बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 6x² और प्लस का 12x, सभी को एक तरफ लाओ, तो माइनस का 4x², ये बेटा माइनस का x प्लस का 1, इसे इधर लाओगे, इसे इधर लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, इसे इधर लाओ प्लस का 6x², और ये बेटा माइनस का 12x इजिकल टू 0। ठीक, अब देखो प्लस का 6x² माइनस का 4, तो 6 में से 4 का कितना बचेगा 2x² माइनस का 1x और माइनस के 12x, तो माइनस के कितना हो जाएंगे 13x, और बेटा प्लस का 8 और प्लस का 1, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9 इजिकल टू 0। तो बेटा ये किस रूप में आएगा, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये भी इस रूप में आएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, उतारो।